आज मोदी जी जो है वो संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में पहुंचे थे। संघ के जाहिर सी बात है पिछले कुछ समय से जो स्थितियां दिख रही हैं और शायद 333-34 से 240 तक का जो सफर है, उस सफर ने मोदी जी को इतना झुकाया है कि पहली बार मोदी जी जो है वो नागपुर संघ मुख्यालय गए थे अटेंडेंस लगाने, फिर अब उनके शताब्दी कार्यक्रम में जाकर के संघ के कसीदे पढ़ रहे हैं 40-40 मिनट, और ऐसे ऐसे कसीदे जिसकी शायद उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जरा सुनवा दीजिए, बहुत छोटा सा अंश है, सुन लीजिए। व्यक्ति निर्माण की ये सुंदर प्रक्रिया हम आज भी संघ की शाखाओं में देखते हैं। संघ शाखा का मैदान एक ऐसी प्रेरणा भूमि है जहां से स्वयं सेवक की अहम से वयम की यात्रा शुरू होती है। संघ की शाखाएं व्यक्ति निर्माण की यज्ञ वेदी है। इन शाखाओं में व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। स्वयंसेवकों के मन में राष्ट्र सेवा का भाव और साहस दिन प्रतिदिन पनपता रहता है। चलिए, पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगता है। मोदी जी के प्रारंभिक शब्द ही बता रहे हैं कि आगे के भाषण में क्या कुछ रहा होगा। अरुण सर, ये प्रधानमंत्री का भाषण है या संघ के किसी स्वयंसेवक का, संघ के किसी पदाधिकारी का, क्या माना जाए इसको? इनका जो भाषण है वो एक स्वयंसेवक का ही भाषण है, वहीं से ये निकले हैं। खाली वो जितनी बात बोल रहे हैं वो सारा उल्टा बोल रहे हैं। वहां पर कैरेक्टर डिस्ट्रॉय किया जाता है। देश को कैसे नहीं सर्व करो, गड़बड़ काम करके आगे बढ़ो, मुस्लिम्स को कैसे हेट करो, उसको जो है वहां बैठ के खेलों के बीच में, प्रार्थना के बीच में, ये सब के बीच में ये सिखाया जाता है। तो वो जो एक फैक्ट्री है जिसका कि ये आज ये कर रहे हैं, उसको ये प्रेज कर रहे हैं, वो ठीक उल्टा है। आज तो शायद इन्होंने कोई सिक्का उक्का भी जो है निकाला है इनके इसके ऊपर। अब वो सिक्का जो है वो खोटा सिक्का होगा कि असली सिक्का होगा, ये तो बाद में पता चलेगा कि वो किस तरह का सिक्का है। लेकिन देखिए, इनके रग रग में वायलेंस पड़ा हुआ है। आप इनकी हिस्ट्री देखिए, गोडसे से लेके अभी तक जहां जहां लोग इनकन्वीनियंट रहे हैं, ये पॉलिटिकल अपोनेंट रहे हैं और जहां वो रहे, सबको ये मारते गए और जो है कानून में ये बचते गए। बाबरी मस्जिद आप ले लीजिए, कोई भी आदमी उसमें कन्विक्ट नहीं हुआ। मालेगांव ले लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर को पार्लियामेंट ले आए, कोई भी वहां भी कन्विक्ट नहीं हुआ, सब बरी हो गए। जज लोया जब इनके ऊपर आई, वहां भी कुछ नहीं हुआ। चंद्रचूड़ साहब तो एकदम आगे बढ़ के पंक्ति में जो है क्लीन चिट में लिखने में जो है आगे रहे। तो इनको हिरन पांड्या, आप कलबुर्गी, पंसारी, गौरी लंकेश, आप एक लिस्ट देखिए तो। और ये राहुल गांधी अगर बचे हुए हैं तो एक ही कारण से बचे हुए हैं कि अगर इनको मारे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे बुरी तरह। ये जिस दिन उनको भय नहीं होगा ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी यही हिस्ट्री है। इतना जहर इन्होंने जो घोल दिया है इस सोसाइटी में, और बैकग्राउंड भी बना रहे हैं। क्या बताएं, सिक्योरिटी ये मानते नहीं है। ये नहीं है कि सिक्योरिटी इनहांस करें, एरू गहरे नथे खैरो सबको खूब सिक्योरिटी दी हुई है, वो नहीं करेंगे। बस आज से ही कंप्लेंट करने लगे। इनका क्या, जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या आपने ये सुना था कि फॉरेन सॉइल में जाके इन्होंने मर्डर किया हो? कनाडा में निज्जर का मर्डर आप देखिए, पूरा जो है वो माहौल वहां से खराब हो गया। अमेरिका में भी वो, मैं नाम भूल रहा हूं, उस वहां भी इन्होंने अटेम्प्ट किया। तो सीक्रेट सर्विस हो, इनके कार्यकर्ता हो, ये सब वायलेंस के प्रोन है। और राहुल गांधी भी इस बात को रिकग्नाइज करते हैं। आप याद करिए कि एक कॉन्फ्रेंस में, जो लॉयर्स की शायद कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें कि सिंघवी साहब ने उनको, वो अपना भाषण दे रहे थे,
तो वो बात कर रहे थे अपनी वो प्रियंका गांधी के बारे में कि ये जो खुलासा कर रहे थे एक के बाद एक चुनाव आयोग के खिलाफ में, तो उन्होंने कहा कि भाई यू आर प्लेइंग विथ फायर। तो राहुल गांधी ने यही जवाब दिया उनको कि भाई यस आई नो आई एम प्लेइंग विथ फायर बट वी विल ऑल वन डे गो इनटू द फायर, मोस्ट ऑफ अस। उसमें उन्होंने मुस्लिम्स जहां दफनाते हैं उनको एक्सक्लूड किया। यही बात जब वो श्रीनगर गए थे, कितने लोगों को जिन्होंने वार्निंग की, वो कौन से पाटिल साहब जस्टिस बता रहे थे कि हमने कहा कि भाई आप इस तरह से जाते हैं आपको मार दें, बोले कि हाँ मुझको मालूम है बट आई डोंट केयर। तो एक तो वो केयर नहीं करते, ऊपर से ये, तो आई मीन बहुत ही अजीब सिचुएशन है एकदम। इनको कोई भी नहीं, आप गुजरात की पूरी हिस्ट्री लिए, नारायण पाटिया और ये और वो जो गुलबर्गा सोसाइटी, आप कहाँ लगे हैं? और ऊपर से वो अमित शाह बोलेगा कि हिंदू तो टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ना तुम हिंदू हो ना कुछ, तुम पाखंडी हो। कब से तुम हिंदू हो गए? एक तुम बिल्ला लगाए हुए हो हिंदू का कि इलेक्शन हम जीते, और कोई नहीं है तुम्हारे में हिंदू के कोई भी तुम्हारे में कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये तो इनका एक बैकग्राउंड है, और उससे जो है लोगों को भी थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि इनका कोई भी लिमिट नहीं है किसी भी डेप्थ को। ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, इनकी बुद्धि जो है वहीं तक है, ग्रेजुएट वाली बुद्धि है, सड़क छाप जिसको मैं कहता हूं कि ये इनकन्वीनियंट है, इनको मार दो। ये नहीं सोचेंगे कि इसकी मोरालिटी क्या है, इसके रिपरकशंस क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होगा। उतनी उनकी आगे उतनी सोचने की इनकी कैपेसिटी ही नहीं है, खाली वेंडेटा वाली है। तो ये जो आप कह रहे हैं, और देखिए अभी भी जो अरेस्ट हुआ है ये केरला पुलिस ने की है। ये आप मैं पढ़ रहा था कि ये जो है पहले तो इन्होंने असेंबली में कांग्रेस वालों ने रकस का क्रिएट किया तो बड़ा हंगामा हुआ। फिर यहाँ वहां का जो स्टूडेंट यूनियन वाला था उसने जो है जाके शिकायत करी, तब जाके वहां की त्रिशूर की पुलिस एक्टिव हुई। उसके पहले ये एंटीसिपेटरी बेल ले चुका था। उसके बाद ये जाके जब ये सब हुआ तो सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद उसको जो है फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट ने बेल भी दे दी। ये देखिए ये हाल है। सेंटर का कोई रोल नहीं है इसमें, वहीं के लोकल के लोगों का है। आप इसमें केरला गवर्नमेंट को आप दोषी ये कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर को अगर उनको करना होता है तो वो वहां से अपना एनएसए भेजते और वो लगाते हैं सख्त कानून। उनको क्यों लगाना है? कोई ऐरा गहरा जो है थर्ड पार्टी गाली दे दे जो है मोदी जी की माँ को, तो वो पूरा नेशनल इशू हो जाएगा। और यहाँ पर आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ओपनली थ्रेट करिए कि हम जान से मार देंगे, और वो कौन? एवीबीपी का जो है वो केरला का प्रेसिडेंट था, छोटा मोटा आदमी नहीं था। और क्या कह रहा है कि इनके जो है छाती के ऊपर जो है गोली मारी जाएगी, और कहता है स्लिप ऑफ द टंग। ये कोई स्लिप ऑफ द टंग होता है? तो इन लोगों को थ्रेटन करना, अब वो भी किस जगह, आप देखिए केरला, माने कि केरला जनरली वायलेंस से एसोसिएटेड नहीं है, वहां पर इट इज रिलेटिवली पीसफुल स्टेट, लेकिन वहां भी ये आरएसएस वालों ने आके एक छोटे से सेक्शन को जो ब्राह्मणिकल अपर कास्ट है उनको जो है फील्ड में शाखा वाखा करके, भले वो परसेंटेज 5% 7% हो, लेकिन वो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, समझा? तो वो अभी तक तो नहीं है डेंजर, बट ये नहीं मालूम कि इसी सब काम करने से जो है ये कहां से कहां पहुंचेंगे। तो मेरा ये कहना है समरी में कि उनके ऊपर एक जो है रियल थ्रेट है। ये सिरफिरे लोग हैं, उनको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, क्योंकि वो जितने पॉपुलर होते हैं और जितना इनका बेड़ा गर्क करते हैं उतनी ही इनके अंदर में घबराहट होती है। और ये सत्ता से जो है चिपक के जो है इनको अब आदत पड़ गई है, ये सत्ता नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि हर तरह की जो है चुनाव में ये बेईमानी करने पर उतारू हैं, और हर तरह से जो है जुडिशियरी में भी ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। जी।